सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। प्रभु आप सभी को संभाल के रखा। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं हमारे ऑडियंस के लिए। हम धन्यवाद देते हैं जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जो भाई बहन हमारे वीडियो को देखते हैं। ये परमेश्वर का एक सेवकाई समझ लीजिए। परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचता है। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का वचन इस यूट्यूब के द्वारा लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर हमें सहायता मदद करने पाए, हम धन्यवाद देते हैं। आने वाले नए साल के लिए हम तैयारी करते हैं। पिछला साल जो अभी चल रहा है वर्तमान में, अभी थोड़ा एक दिन और बचा है। इसमें हमको क्या करना है, हम वचन से कुछ पढ़ेंगे। हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने अभी तक चलाया आप सभी को। हमारे जीवन में पूरा 12 महीना हर कमी घटी, कोई बुराई आया, कोई निंदा हुआ, बहुत से परेशानी कमी घटी। कभी इसको क्या करना है, हमको पीछे छोड़ना है। अब हमको 24 के लिए तैयारी करना है। 2024 में परमेश्वर के लिए जो नया साल हम बोलते हैं, नया साल आता है तो हमको क्या करना, हमको नया बनते जाना है। पुराना पिछला बीता हुआ पिछला हमको छोड़ना है। जितने भी हमारे ऑडियंस है सबको मैं धन्यवाद देते हैं। जो लोग हमारा प्रभु का वचन जो सुनते हैं, हमारे द्वारा परमेश्वर क्या करते हैं, किसी न किसी को इस्तेमाल करते हैं। हमारा कुछ तो पर्पस नहीं है, लेकिन परमेश्वर का पर्पस है। परमेश्वर का मकसद है कि सुसमाचार जो है सबके पास पहुंचने पाए। परमेश्वर का सुसमाचार हर एक के जीवन में, अगर समझ लीजिए कि आज का जो हम सेवकाई जो वही वचन हम देते हैं लोगों तक पहुंचता है। हो सकता है उस जो कोई व्यक्ति अगर समझ लीजिए यूट्यूब खोलता है, फटाक से ये वचन उनके सामने पहुंचता है। हो सकता है वो डिप्रेशन में होगा, परेशानी में होगा, तो परमेश्वर उनके पास ऐसा करके परमेश्वर वचन भेजते हैं। तो क्या करते हैं, उनका मन भाव बदल जाता है वीडियो देख के, वचन सुन करके। तो हम पिता परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, हमारे ऑडियंस के लिए धन्यवाद देते हैं। जितने लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, जो लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। थोड़ी समय के लिए मैं वचन पढ़ने के लिए थोड़ी समय की चिंता के लिए मैं वचन पढ़ता हूँ। इफिसियों का 4 अध्याय 22 से लेकर 32 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। परमेश्वर का वचन हमको यही बताता है कि जैसे हम देखते हैं, एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सी कमी घटी आए। परमेश्वर का कलाम कहता है कि एक भी धर्मी नहीं, और इस तरह से कहता है, रोमियो के अध्याय में लिखा है कि सबने पाप किया है। हमारे जीवन में जो पिछला समय जो बीत गया, बहुत से कमी घटी आए, बहुत से परेशानी आए हमारे जीवन से, हमारे शरीर से, हमारे बोलने से, हमारे देखने में बहुत से बातें हमारे जीवन में आया है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं है। परमेश्वर का कलाम कहता है कि कोई भी धर्मी नहीं है। तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हमको क्या करना है, हमको जूना पिछला छोड़ना है। हमको 2023 की जो भी बातें हुआ वो सब छोड़ के हमको नए साल में हमको नए बनते जाना है। परमेश्वर के लिए हमको नए कदम, नए योजना के साथ हमको नए साल में प्रवेश करना है। ये वीडियो में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, ताकि लोगों को पता चले, जितने भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं सबको ये वचन उनके पास पहुँचना पाए, सब लोग ये वचन सुनने पाए। यहाँ पे लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है।
ये क्या करना है हमको नए मनुष्यत्व को पहन लेना है। हमको उसका पहनने का मतलब ऐसा सोचेंगे कि हम क्या पहन लेंगे, क्या मनुष्य को हम पहन लेंगे, नहीं, हमको एक निर्णय लेना है परमेश्वर के लिए। हमको पिछला बुराई हमको छोड़ना है, जितना भी हमने बुराई किया उसको छोड़ के हमको नए साल में नई योजना के साथ हमको नए साल में प्रवेश करना है। हमको नया बनते जाना, हमको पुराना नहीं बनना है। वचन में इस प्रकार से लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमको नए बनते जाना है। हमारा पुराना चाल चलन, हमारा उठना बैठना, सब कुछ हमको बदलना है। और आगे भी हम पढ़ते जाएंगे, परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। देखिए, हमको नए साल में नई योजना में हमको नया बनना है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वचन क्या हमको सिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम आपस में क्या हैं, हम आपस में अंग हैं, एक दूसरे के अंग है। हमारा पड़ोसी एक अंग है, हमारा भाईचारा, हमारा जो भी रिलेशन में हम सब एक अंग है। जो रिलेशन में है वो तो है ही है, लेकिन जो अन्य लोग हैं जो रिलेशन में नहीं है वो भी जो है, यहाँ पे लिखा है कि झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने रिश्तेदार रिलेशन में हमारा पड़ोसी होगा, नहीं, और लोग भी, अदरवाइज दूसरा कोई भी होगा। हमारे जो आसपास में रहते हैं हमारे पड़ोसी, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा सगे वाला ही होगा। जो दूसरे लोग हैं हमारा पड़ोसी, उनको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है, झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। अपने पड़ोसी से सच बोलना चाहिए। यही हमको नए बनते जाना है। अगले नए साल में हमको नई बड़ी योजना है। परमेश्वर हमको आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम सब क्या है, हम सब एक अंग हैं। और आगे लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मेरे प्रियो, वचन हमको बहुत अच्छी तरह से सिखाता है, समझाता है। यहाँ पे लिखा, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। गुस्सा, देखिए, गुस्सा तो सबको आता है, गुस्सा करना चाहिए, कभी कभी गुस्सा काम में आता है, लेकिन पाप नहीं करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में, वहाँ पे देखिए, आराधनालय था, मंदिर था, वहाँ पे व्यापार होने लगा। वहाँ पे व्यापार होने लगा, वहाँ पे पैसे डबल होते थे, कबूतर बेचे जाते थे, बहुत से व्यापार होते थे। मतलब वहाँ पे धंधा जैसा शुरू हो गया था, व्यापार हो गया था, वहाँ पे गलत काम हो रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे गुस्सा किया, सब कबूतरों को खोल दिया, आज़ाद कर दिया। सब जितने भी लोग थे, व्यापार करने वाले लोग थे, उन सबको कोड़े मार के यीशु मसीह ने भगाया। गुस्सा किया, हाँ, यीशु मसीह ने गुस्सा किया। क्यों गुस्सा किया? क्योंकि वहाँ पे जो है आराधनालय का जगह है, वो प्रार्थना भवन है, वो प्रार्थना मंदिर है, वहाँ पे व्यापार नहीं हो सकता है। जहाँ पे प्रार्थना मंदिर है वहाँ पे व्यापार नहीं हो सकता है। इसीलिए परमेश्वर वहाँ पे गुस्सा किया। तो हमारे जीवन में, आपके जीवन में अगर गुस्सा आ जाता है भले काम के लिए, तो गुस्सा करना चाहिए, लेकिन पाप नहीं करना चाहिए। समझ लीजिए, अगर हम किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको हम गाली दें, मार दें, मर्डर कर दें। गाली देना भी पाप है, मर्डर करना भी पाप है, झूठ बोलना भी पाप है। तो ये सब हमको नहीं करना है, पाप नहीं करना है। गुस्सा करना है, ठीक है, गुस्सा करेंगे तो भलाई के लिए। जब यीशु मसीह ने गुस्सा किया था वो लोगों के ऊपर भलाई के लिए, बहुत से जानवरों को वो लोग ने वहाँ पे व्यापार बना के जानवरों को कैद करके रखा था। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया, वहाँ पे गुस्सा दिखाया। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सूर्य डूबने तक हमारा क्रोध खत्म हो जाना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। और लिखा है कि और न शैतान को अवसर दो,
शैतान को अवसर भी नहीं देना है कि हमको पाप करने के लिए। शैतान हमको बताएगा कि ऐसा करो वैसा करो, गाली दो, झगड़ा करो, शैतान को अवसर नहीं देना है। अभी बोलेंगे शैतान कौन सा शैतान, क्या भूत? नहीं, हमारे जीवन में कभी कभी समझ लीजिए जो काम गलत होता है हमसे, गाली निकलता है हमसे, झूठ निकलता है हमारे मुंह से, तो समझ लीजिए कि ये शैतान की योजना है। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें आपको दिया है गाली देने के लिए नहीं। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करता है। और आगे लिखा है, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे। पिछला साल ये चोरी करने वाला व्यक्ति है, अभी नए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, वचन में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पहली बातों को हमको उतार डालना है। और लिखा है कि और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमको नया बनना है, हमें 2023 का स्वभाव छोड़ना है, डिलीट करना है। हमारे अंदर जो भी बुराई है वो सब डिलीट करना है, वो निकाल देना है। हमको जो है नए साल में नई योजना के साथ हमको प्रवेश करना है। हमको नया मनुष्यत्व के द्वारा नया मनुष्य हमको बन करके 2024 में हमको प्रवेश करना है। 2023 हमको सब बातों को अपने जीवन से डिलीट करना है। और लिखा है कि चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन में उसे देने को उसे पास कुछ हो। हमको चोरी अब नहीं करना है। यहाँ पे लिखा है कि परिश्रम करना है, नया बनना है ना हमको। हम नया बनेंगे, नए साल में हमको नया बनना है, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी नई योजना है। हमको नए बनते जाना, हमको चोरी नहीं करना है। किसी के धन संपत्ति का, किसी के पैसे का हमको जो है हमको लालच नहीं करना है, हमको चोरी नहीं करना है। इसका मतलब नहीं है कि अगर कोई जो है हम एटीएम तोड़ेंगे, बैंक से चोरी करेंगे, किसी का घर के अंदर ताला तोड़ के जाके हम चोरी करते, खाली वही चोरी नहीं है। बहुत से ऐसे चोरियां हैं कि जो लोग पैसे ले लेते हैं वो लौटाते नहीं, वो भी एक चोरी है। और यहाँ पे देखिए लिखा है कि इसलिए कि जिसे प्रयोजन में उसे देने को उसके पास कुछ हो। परिश्रम जब हम करेंगे तो हमारे पास जब कुछ रहेगा तो उसको किसी को देने के लिए, एक प्रयोजन में किसी के ज़रूरत को हमको देना है तो काम में आ सकता है। परिश्रम यहाँ पे लिखा, अपने हाथों से परिश्रम करें, इसलिए कि जिसे प्रयोजन में उसे देने को उसके पास कुछ रहे। हमको परिश्रम करना है, आपको परिश्रम करना है, किसी को हेल्प करना है तो हमको परिश्रम करके अपने पास रखना है, क्योंकि परमेश्वर का एक प्रयोजन है, परमेश्वर का एक बड़ी योजना है। क्योंकि हमको परमेश्वर नया बना रहे हैं, हमारा पुराना सब खत्म हो गया है। इसीलिए हमको परिश्रम करके किसी के लिए, किसी के काम के लिए, किसी अनाथ के लिए, किसी गरीब के लिए परमेश्वर के एक प्रयोजन है, वो काम में आ सकता है। और आगे लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। गंदी बात नहीं निकलना चाहिए, सब बात खत्म करना है, डिलीट कर देना है। पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हमारे मुंह से वही निकलना चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले। हमारे मुंह से, आपके मुंह से कोई गंदी बात न निकलने पाए, वही निकले जो आवश्यकता के अनुसार है। यहाँ पे लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। हमारे मुंह से वही बात निकलना चाहिए जो आवश्यकता के अनुसार, जो हमारे जीवन में, आपके जीवन में, किसी और के जीवन में उन्नति का कारण होने पाए। यहाँ पे लिखा है कि आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा सुनने वाले के जीवन में, हमारे सामने वाला जो हमारे सामने है, जो हमारे साथ में उठते बैठते रहते हैं, हमारे जीवन से, आपके जीवन से उनके जीवन में उन्नति होने पाए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बताता है कि
बुरी संगति अच्छी चरित्र को बिगाड़ देती है। तो जब अच्छी चरित्र रहेगी तो बुरी संगति जो है क्या करेगी, बन जाएगी। वैसे ही हमारे जीवन से अगर अच्छा स्वभाव है तो सामने वाला भी अच्छा ही बनेगा, अच्छा ही सोचेगा। इसलिए हमने बताया, परमेश्वर का वचन में लिखा है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती है, लेकिन जब हम अच्छे रहेंगे तो सामने वाला भी वो भी सोचेगा, उसके जीवन में उन्नति का कारण होगा। वचन में इसी प्रकार से लिखा है, आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो। वो हमारे जीवन से जो भी बात निकलता है, सामने वाले को जो सुनता है उसके जीवन में अनुग्रह होने पाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर, हम क्या हैं, परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर के जो हम मंदिर है, इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के मंदिर हो? हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इसीलिए हम यहाँ पे ये वचन बोला है, यहाँ पे लिखा है कि जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए ये छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और क्रोध और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये सब जो भी क्रोध है, डाह है और प्रकोप है, कलह है, निंदा है, बैर भाव है, ये सब क्या करना है? ये सब जो लिखा है, बैर भाव समेत तुम से दूर किए जाए। ये सब हमको क्या करना है? दूर किए जाना है। और लिखा है कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। परमेश्वर ने इस वचन को दिया, आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद किया। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर में नए बनते जाना। हमको पिछला पुराना 2023 सब छोड़ना है। हमको 2024 के लिए हमको नया बनना। हमारे जीवन से, हमारे कड़वाहट से, हमारे बैर भाव, जो भी क्रोध, गाली गलौज, चोरी है, हमको क्या करना है? छोड़कर हमको परमेश्वर में नए बनते जाना है। परमेश्वर का वचन हमको इसी प्रकार से बताता है। यहाँ पे लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमको नया बनते जाना है। परमेश्वर का वचन हमको इस तरह से बताता है, सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए फिर परमेश्वर ने जो वचन दिया, उन वचन के आधार पर अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करने पाए। आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, और जिन जिन भाई लोग में से बहुत से लोग प्रार्थना मांगा हुआ है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का ब्लेसिंग हमारे जीवन में होने पाए, तो हम सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करते समय हम अपने आँखों को बंद करते हैं, ताकि हमारी नज़र, हमारी ध्यान इधर उधर भटकने न पाए। तो हम सभी के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपके नाम की ऊंचा करते, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने अच्छा वचन दिया। परमेश्वर, हमको जितने भाई बहन इस वचन को सुने, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर, ये वचन जो है हमारे जीवन में आशीष का कारण हुआ। परमेश्वर, धन्यवाद देते। परमेश्वर, आने वाले दिन में, नए साल में, नई योजना के साथ हमको नया बनते जाना है। पुराना हमको छोड़ना है। हमारे जो है पुरानी स्वभाव, पुरानी सोच विचार, 2023 में जो भी हमारा जो है निगेटिव शब्द था, वो सब छोड़ने के लिए, परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में नए बनते जाने के लिए, नए साल में बड़ी नई योजना होने पर हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी हमारे ऑडियंस है, जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं, जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, हमारे वचन को जो ग्रहण करते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग
प्रार्थना विषय मांगा हुआ है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करो, हमारे मम्मी के लिए प्रार्थना करो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो कमेंट करते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष का कारण देने पाए, आशीष का कारण होने पाए। परमेश्वर हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका सुसमाचार के द्वारा जो है परिवर्तन, मन परिवर्तन होने पाए, जो है स्वभाव को बदलने पाए। हम देखते हैं कि 2023 में बहुत से हमारे जीवन में कमी घटी आया। आने वाले साल में नए बनते जाना, हमारे जीवन से जो है जो भी बुरी बातें थे वो सब हमको पीछे की तरफ छोड़ना है, हमको अब आगे की तरफ बढ़ना है। परमेश्वर के हमको नए बनते जाना, हमारे पुराने मनुष्यत्व को छोड़ना है, हमको नया मनुष्यत्व को पहनकर हमारा नया स्वभाव, नया सोच विचार होने पाए। हमारे जीभ से, हमारे मुंह से निकलने वाले बुरे शब्द को रोकने पाए। वो सब जो है हमारे जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दिक्कत, वो सब प्रभु जी वो ख़त्म होने पाए। जितने भाई बहन हैं परमेश्वर हमारे वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर उनको आशीष देने पाए। आने वाले दिन में, नए साल में परमेश्वर उनको बड़ी बड़ी योजना के साथ उनको चलाने पाए, उनकी हर एक ज़रूरतों को, उनके हर एक आवश्यकताओं को पूरा करने पाए। आने वाले दिन में परमेश्वर आपकी सेवकाई इस वीडियो के द्वारा, इस यूट्यूब के द्वारा आपकी इच्छा के अनुसार होने पाए परमेश्वर, ताकि लोगों के जीवन में आपका सुसमाचार, आपका सत्य वचन हर एक के पास पहुंचने पाए। परमेश्वर जितने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं परमेश्वर, जितने हमारे इस वीडियो को देखते हैं परमेश्वर, जो भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनको आशीष देने पाए परमेश्वर। धन्यवाद। एक बार फिर से हमारे ऑडियंस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग प्रार्थना मांगा हुआ है उनको प्रभु जी छुटकारा देने पर, उनका विषय, उनका सब्जेक्ट हम नहीं जानते परमेश्वर, आप मन की बातों को जानते हैं परमेश्वर। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाले दिन में आपकी बड़ी योजना होने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के लिए भी प्रार्थना करते हैं, हमारे कलीसिया के हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाले दिन में एक बड़ी नई योजना के साथ आगे बढ़ने के लिए आपकी बड़ी नई योजना होने पाए परमेश्वर। पुराना सब छोड़ के हमको एक आगे एक नया कदम बढ़ाना है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हमको आगे बढ़ना है। हमको पुराना सब छोड़ना है, हमारे जीवन से जो भी बुरी बातें हैं, गाली गलौज, चोरी, जो भी है हमारा क्रोध, डाह, ये सब खत्म करना है परमेश्वर। आप सभी को आशीष देने पाए। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू।